सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि पूरा देश यही जानना चाहेगा कि 2014 और 2019 आपका 100% स्ट्राइक रेट रहा है और आप यहाँ के सीएम हैं। तो आपने अपने आला-कमान को या पार्टी लीडर्स को या कार्यकर्ताओं को कितनी गारंटी दी है कि इस बार भी हम 5 के पाँचों सीट जीतने वाले हैं? देखिए, गारंटी तो उत्तराखंड की जनता ने दी है जी। और उत्तराखंड की जनता 2014 से लगातार जी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या अन्य जो भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में उन्होंने भाजपा को जिताया है। मोदी जी को 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी पांचों सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़े अंतर से जीतेगी। तो पिछली बार से आपको उम्मीद है कि जो वोट का परसेंटेज है, वो और बढ़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, इस बार अगर आप देखेंगे तो आपको भी मुकाबला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा कहीं। और यहाँ चर्चा इस बात की नहीं है कि कौन जीतने वाला है। यहाँ चर्चा इस बात की है कि सबसे ज्यादा वोटों से कौन सी सीट जीतेगी। अच्छा। लेकिन एक सवाल उठता है कि पिछली बार 5 के पाँचों सीट आपकी थी। इस बार आपने 2 सीट बदल लिए। 2 पे नए उम्मीदवार हैं। आप ही के पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हरिद्वार की सीट और पौड़ी गढ़वाल की सीट। इन दोनों सीटों पे जो उम्मीदवार बदले गए, क्या उनके जीतने की संभावना ज़्यादा लगी इसलिए बदले गए या कोई और वजह थी? देखिए, जब पार्टी में चयन प्रक्रिया चलती है तो बहुत सारे बिंदुओं पर विश्लेषण होता है, विचार होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले से थे उनके वो किसी मानक पर कम आ रहे हों, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत योग्य थे, तपे तपाए थे, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक जी हों या तीरथ सिंह रावत जी हों। दोनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों का एक लंबा अनुभव है, कार्यकर्ताओं से संवाद है। लेकिन देशकाल परिस्थिति में कई बार ऐसे निर्णय होते हैं और जो लोग नए आए हैं, जिन लोगों को नया प्रत्याशी बनाया गया है, तो सब कार्यकर्ता उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और इस बार तो चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है, तो इसलिए सब लोग लग के जो है उनको भी जिताएंगे भारी बहुमत से। जी, ये बात तो है कि ब्रांड मोदी इस बार पिछले 2 चुनावों के मुकाबले और भी ज़्यादा मजबूत और सशक्त है। लेकिन धामी जी, आपने भी बहुत सारे काम किए हैं और आप जनता के बीच में भी जाते होंगे, संवाद करते होंगे, वोट देने की अपील करते होंगे। तो आपका काम और मोदी का नाम, दोनों ही चीज़ों में क्या आपके सामने कैसे आता है? देखिए, मोदी जी का चूंकि 10 सालों में बहुत काम हुआ है और ऐसे-ऐसे काम हुए हैं उत्तराखंड में जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। मैं कह सकता हूँ भूतो न भविष्यति। और 10 सालों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में स्वीकृत हुई हैं और इतनी ही योजनाएं अभी पाइपलाइन में चल रही हैं। तो उत्तराखंड की जनता मोदी जी से बहुत प्रेम करती है और साथ में डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार भी मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हमने वायदे किए हैं, जो संकल्प किए हैं, उन सबको एक-एक करके पूरा कर रही है। जैसे हमने यूसीसी, हमारा एक बड़ा संकल्प था उत्तराखंड की देव जनता से, वो हमारा संकल्प पूरा हो गया है। आपने यूसीसी की बात की तो इसलिए मैं पूछना चाहूँगा, बीजेपी के एजेंडे को आप देखिए पिछले कई सालों से जब से पार्टी है और काम करने में, उसके 3 हर किसी से पूछिए कि बीजेपी के 3 बड़े काम कौन से? तो एक आर्टिकल 370 था, दूसरा अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर था और तीसरा यूसीसी है। आप तो सबसे आगे निकले उसमें, 2 काम तो ऐसा था कि दिल्ली कह लीजिए, लेकिन आपने अपने राज्य में यूसीसी सबसे पहले लागू कर दिया। उसके पीछे क्या कि सबसे पहले आपने करने की सोची? देखिए, ये हमारी पार्टी का देश की आज़ादी के बाद से लगातार संकल्प रहा है और 2022 के आम चुनाव में हम विधानसभा के जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गए थे, तो उत्तराखंड की जनता के सामने ये हमने संकल्प रखा था, ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम जी, और आपने पहले उत्तराखंड, कैबिनेट में ही मेरे ख्याल से हमने सबसे पहला निर्णय यूसीसी को राज्य में विधेयक के रूप में लाने के लिए निर्णय लिया था। और जो जनता से हमने वायदा किया था, जैसे मोदी जी की बहुत सारी गारंटियां पूरी हुई हैं, देश आज मोदी जी की गारंटी पर गारंटी मानता है, तो उसी तरह से यह भी उनकी एक गारंटी थी। उत्तराखंड की जनता ने उस पर अपना मैंडेट दिया था, अपना मत दिया था, तो ये हमने पूरा कर दिया। तो 6-7 फरवरी की बात है, आपने विधानसभा में किया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर भी इस पे लग गई। अब उसको तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए। क्या फीडबैक है आपके पास? अभी देखिए, वो चूंकि एक्ट बनकर अब लागू होना है, तो उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है। कुछ जगह पर नई व्यवस्थाएं करनी है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं, तो विस्तार से उस पर काम चल रहा है।
जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा तो फिर उसको एक्ट के रूप में काम करना शुरू करेगा। लेकिन कुछ एक खास तबका है मुस्लिमों में जिनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो सरकार का कदम है या सरकार का जो फैसला है, सरकार जो चाहती है वो हमारे हित में नहीं है। तो बतौर मुख्यमंत्री और सरकार के नुमाइंदे के तौर पे आपके शायद एक तरह से दायित्व और जिम्मेदारी ये भी है कि उनको कन्विंस करके सही बात आप बताएं। बिल्कुल हम देखिए ये एक्ट जब लागू हो जाएगा, जो भी कुछ भ्रांतियां हैं वैसे तो हम लोग समय समय पर बोल चुके हैं कि किसी के खिलाफ लाया हुआ नहीं है, किसी को टारगेट नहीं किया गया है। ये तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, बच्चों के भविष्य के लिए है, पुरुष वर्ग की भी इसमें चिंता की गई है, कुरीतियों के खिलाफ है और देश की जो आधी आबादी है उसके लिए पूरा कानून है। तो किसी को भी इसमें कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं है और जब ये लागू होगा तो सारे संदेह दूर हो जाएंगे।